हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नरेशन का। आज नरेशन का टॉपिक कराया जाएगा और नरेशन में आज पहला जो पार्ट कराएंगे हम असर्टिव का कराएंगे दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे जिनका छूट गया था असर्टिव, इसको एक बार यहाँ पे भी कंप्लीट कर लेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में कंडीशन क्या क्या नरेशन की बनने वाली है। तो शुरुआत करते हैं असर्टिव सेंटेंस की एक नए सेशन के साथ। तो सबसे पहले अगर हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो आज जो नरेशन का टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं, असर्टिव का मतलब ये है कि सेंटेंस में एक सिंपल फॉर्म का यूज किया जाएगा। असर्टिव का मतलब ये है कि सबसे पहले हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद एक आएगी हेल्पिंग वर्ब, एक आएगी हमारी मेन वर्ब और एक आता है उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में यानी पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी और उसके बाद आएगा एक ऑब्जेक्ट। असर्टिव नरेशन की बात कर लेते हैं। यानी नरेशन वाले सेंटेंस में अगर हम पढ़ते हैं तो टू टाइप्स पढ़ते हैं इसमें। मतलब ये है कि सेंटेंस का जो भाग है वो एक आपका डायरेक्ट स्पीच का कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच का कहलाता है। एक भाग आपका डायरेक्ट स्पीच का कहलाएगा और एक भाग आपका कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच का कहलाएगा, यानी एक भाग कहलाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच का और एक भाग कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच का। ये बात तो हमने आपको पहले ही बता दी थी। अब अगली बात की शुरुआत करते हैं कि हम मेन चीज़ पढ़ाने के वाले हैं आज। पहली बात तो नॉर्मली ये पता होना चाहिए आपको कि एक सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। मतलब डायरेक्ट स्पीच में ये देखना है कि टोटल सेंटेंस में जो टू क्लॉज होती हैं उसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी होती है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। एक बार उसको भी देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं आपके सामने, हमने लिखा है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू देयर, आई एम गोइंग टू देयर, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। यानी ही सेड टू मी, कॉमा एंड कॉमा, आई एम गोइंग टू देयर। तो देखने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में जो कॉमे से पहला वाला जो भाग होता है ना, कॉमे से पहला वाला जो भाग होता है, जो कॉमे से पहला वाला भाग होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। तो पहला जो भाग कहलाएगा वो हमारा कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। पहला वाला जो भाग कहलाएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और जो बाद वाला जो भाग है, जो बाद वाला भाग है वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच, वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। यानी पहला जो भाग कहलाएगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और बाद वाला जो भाग कहलाएगा वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो आपको ये सीखना जरूरी है कि इसमें कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। जो कॉमे से पहला वाला भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब में कहलाएगा और जो कॉमे से अंदर वाला भाग है, आई मीन ये वाला जो भाग है ये आपका कंप्लीटली ये कहलाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ठीक, तो याद रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहा जाता है। तो जो कॉमे से पहला वाला भाग है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा और जो कॉमे से अंदर वाला भाग है वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। आगे चलते हैं फिर। अब कंडीशन बताते हैं कि असर्टिव सेंटेंस को बनाने की क्या क्या कंडीशन होती हैं। सबसे पहले कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है, रूल पहला आपका ये है, रूल ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के किसी भी भाग में होती है, टेंस के किसी भी भाग में होती है,
किसी भी भाग में होती है यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होती है, टेंस के किसी भी भाग में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब जो स्टार्टिंग वाली होती है, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। बदलना क्या है, देखो चेंज क्या करना है हम लोगों को। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में से है, SAY, तो से का से रखेंगे, ठीक। अगर सेज टू है तो टेल्स में कर देंगे, अगर सेज टू है तो टेल्स में कर देंगे। से टू है तो टेल में कर देंगे, से टू को टेल में चेंज कर देंगे, और कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर दैट का यूज़ करेंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमा बराबर दैट का यूज़ करेंगे। तो चेंज करना है कि खाली से है तो से का से करेंगे, सेज टू है तो टेल्स में कर देंगे, से टू है तो टेल में कर देंगे, और जहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा है वहाँ हम दैट का यूज़ कर देंगे। उसके बाद जो सेंटेंस बनाया जाएगा, उसके बाद का सेंटेंस हमारा असर्टिव बनाया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल रख लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल है he says to me, comma inverted comma, he says to me, comma inverted comma, I am going to there, full stop comma close, यानी he says to me I am going to there, ठीक। अब इसमें ये देखो, आप इसमें देखना ये है सर कि इसमें हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है। तो आप कहोगे सर रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रेजेंट में है क्योंकि सेम ऐसा लगा रखा है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में लगाते हैं SES, क्योंकि ये बात होती है प्रेजेंट डेफिनेट की सिंपल प्रेजेंट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सेज टू को चेंज करना पड़ेगा सर, तो हम सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे, ही टेल्स मी। जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वहाँ हम क्या लगाएंगे, दैट का यूज़ करेंगे, ही टेल्स मी दैट। अब आई जो है ना सर, आई है फर्स्ट पर्सन, आई और बी आते हैं फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर हमारा ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन, तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ये टेंस आई एम गोइंग टू देयर, ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो टेंस तो हमें वो ही रखना है क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग और प्रेजेंट में है। तो आई के साथ एम आया है, ही के साथ इज आ जाएगा, ही इज गोइंग टू देयर। तो ये बनेगा ही टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू देयर। तो रूल नंबर पहला ये सीखा है हमने आज कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं, जो टेंस होता है उसी में रख देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चेंज क्या करना होता है, से का से रखना होता है, अगर सेज टू है तो टेल्स में कर देंगे, से टू है तो टेल में कर देंगे, और जहाँ कॉमा इनटू कॉमा बराबर होगा वहाँ क्या लगा देंगे, हम दैट लगा देंगे, जहाँ कॉमा वहाँ दैट लगा देंगे। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू देयर, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम गोइंग टू देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो सेज टू को हमने काय में चेंज कर दिया दोस्तों, टेल्स में चेंज कर दिया, सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया। उसके बाद जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वहाँ हमने दैट का यूज़ कर दिया। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई ही है तो ही के अकॉर्डिंग क्या आ गया, ही आ गया। टेंस हमारा वही रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाएगा, तो ही के साथ हमने क्या लगा दिया, इज लगा दिया, आईएनजी फॉर्म लगा दी, गोइंग टू देयर। उम्मीद करता हूँ ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगले रूल के साथ, इसलिए आप इस रूल पे विशेष फोकस रखना कि ये रूल कैसे आपने कंप्लीट किया है, ठीक है।